एक नौजवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था जिससे वह व्यक्ति अपने घर का खर्चा चला सके, तब वह व्यक्ति अपने ज़िंदगी से हार मान लेता है। पढ़ाई की सारी डिग्री होने के बाद भी जब व्यक्ति को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तब वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वह व्यक्ति मन ही मन इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार है, इससे अच्छा है कि बेरोजगार रह जाओ, इससे अच्छा है कि बिना पढ़े लिखे रहो। क्योंकि उस नौजवान व्यक्ति को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था। वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन उस नौजवान व्यक्ति को कहीं भी कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय गांव और शहरों का विकास नहीं हुआ था। तभी वह व्यक्ति अपने गांव के रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उस नौजवान व्यक्ति को एक अनजान व्यक्ति से पता चलता है कि पास के ही गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं और उनका प्रवचन कोई भी सुन सकता है। जैसे ही उस नौजवान व्यक्ति को उन बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चलता है, वह नौजवान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। जैसा कि बौद्ध भिक्षु पास के ही गांव में ठहरे हुए थे, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उनके प्रवचन को सुनना शुरू कर देता है। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि कोई भी इंसान अगर अपने आप को बदल कर कुछ नया करने की ठान लेता है तो वह व्यक्ति एक न एक दिन अपने जीवन में अवश्य ही कामयाब इंसान बनता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शिष्यों, जिस तरह से लोहे को पिघलाकर उसे एक नया आकार दिया जाता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी होता है। अगर एक मनुष्य अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे और अपने जीवन के कठिन परिश्रमों से भागने की कोशिश न करे तो वह अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान जरूर बन सकता है। बस उसे अपने संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि उसके जीवन में जो भी संघर्ष हैं उनका डट कर सामना करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह लोहे को पिघलाकर उसे कूट कूट कर पीट पीट कर एक नया आकार दिया जाता है, उसी तरह एक इंसान की ज़िंदगी भी सिर्फ मेहनत करने से ही चमकती है। बौद्ध भिक्षु आगे कहना शुरू करते हैं कि जो इंसान अपने जीवन के संघर्षों से भागता है, वह इंसान अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें वह नौजवान व्यक्ति भी ध्यान से सुन रहा था और जब प्रवचन समाप्त हुआ तब सभी शिष्य वहां से चले गए, लेकिन बौद्ध भिक्षु वहीं पर बैठे हुए थे। कुछ समय बाद वह नौजवान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के करीब जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई की सारी डिग्रियाँ प्राप्त की है, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं अपने जीवन में कामयाब इंसान नहीं बन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूं और मैं अपने परिवार को आगे बढ़ने में मदद कर सकूं? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में सफल होने के लिए और अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर जीने के लिए ऐसे 7 बातें बताने वाला हूँ। अगर तुम उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो तो तुम एक न एक दिन अपने जीवन में अवश्य ही कामयाब इंसान बनोगे। वह नौजवान व्यक्ति भी इतनी ठोकर खा चुका था कि उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। वह बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करता है। बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं, पहली आदत है, दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर उसे अपने जीवन में सफल बनना है या ढेर सारा नाम कमाना है या फिर पैसा ही कमाना है, तो सबसे पहले उसे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है। उसके अंदर क्या खास गुण है यह देखने की आवश्यकता होती है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, एक मनुष्य का गुण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक पेड़ पर कौन सा जानवर सबसे पहले चढ़ सकेगा, कुत्ता, गिलहरी, बंदर, भालू या फिर हाथी या फिर शेर, तभी वह नौजवान व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, सबसे पहले गिलहरी चढ़ेगी, उसके बाद बंदर चढ़ेगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हाथी पेड़ पर चढ़ पाएगा? वह नौजवान व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, हाथी कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक ऐसा ही इस प्रकृति ने दुनिया में अलग अलग तरीके का इंसान बनाया है, जो सभी लोग अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। अगर सभी मनुष्य एक जैसा काम करने का प्रयास करेंगे तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आजकल के युवा अक्सर ऐसी ही गलती करते हैं कि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, और असली कामयाबी दूसरों के जैसा बनने में नहीं है, बल्कि असली कामयाबी अपने अंदर के गुणों को पहचानने में होती है।
कि एक व्यक्ति के अंदर क्या खास गुण पाए जाते हैं और वह कौन सी सफलता प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुणों को पहचान पाता है कि उस व्यक्ति की किस काम में रुचि है, कौन से काम को करने में उसका दिमाग तेजी से चलता है, वही उसका खास गुण होता है। और जो भी व्यक्ति अपने अंदर के गुणों को बढ़ावा देता है वही इंसान सफलता की बुलंदियों तक पहुंचता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी आदत के बारे में बताता हूँ, और वो आदत है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा काम। जब भी कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके पास समय भी ज़्यादा होता है, और जिस व्यक्ति के पास समय ज़्यादा है वह ज़्यादा काम करेगा। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा वह अपने जीवन में ज़्यादा सफल व्यक्ति बनेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में सफल और अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी आदतें सही नहीं हैं। वह अपनी आदत की वजह से अपने जीवन में कामयाब इंसान नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर वह अपनी आदत को सुधार लें तो वह जरूर ही कामयाब इंसान बन सकते हैं। कई सारे लोगों को ठोकर लगने के बाद भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन यही गलती उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गरीब बनाकर रख देती है। ऐसे बहुत से लोगों को जिन्हें तमाम तरह की नशों की लत लग चुकी है, वह अपने जीवन में पैसा तो कमाते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल भी करना चाहते हैं, उसके लिए अथक प्रयास भी करते हैं, लेकिन नशे की वजह से वह अपने जीवन में कुछ भी नया हासिल नहीं कर पाते। जो भी पैसा उन्होंने कमाया है वह सब नशे और जुए में बर्बाद कर देते हैं। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है। कामयाबी का मतलब यह है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के साथ इस देश का भी भला होना चाहिए, नहीं तो वह पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि यह तीसरी आदत हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। जो भी इंसान अपने जीवन में सफल बना है उनमें यह खास गुण अक्सर पाया जाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी गलती करते हो वह गलती भविष्य में कभी नहीं दोहराना, बल्कि उन गलतियों से सीखने की कोशिश करना। तुमने यह गलती क्यों की थी और इस गलती को करने की वजह से तुम्हें क्या नुकसान हुआ था और क्या लाभ हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, हमें उसका बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन सुधारने का मौका हमारे पास एक बार फिर से होता है। अगर हम चाहें तो अपनी गलतियों को सुधार कर उनसे कुछ सीख सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल बने हैं, जिन्होंने भी अपना नाम कमाया है, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की है, वह अपने जीवन में अपनी गलतियों से हमेशा ही सीखते रहे हैं। एक सफल व्यक्ति की हमेशा यह आदत रही है कि वह अपने जीवन में अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तभी तो उसकी यह आदत उसे सफल बनाती है। इसके बाद वह नौजवान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में सफल होने के लिए सारी तरकीबें लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सफल नहीं हो सका। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाया? सिर्फ पैसा ही तो कमाना चाहता था, आखिर मैं एक नाकामयाब इंसान क्यों हूँ? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, देखो, पैसा कमाना, अमीर बनना और अपनी पहचान बनाना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब किसी भी व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसके मन में यह विचार आने लगते हैं कि वह इंसान अब सफल नहीं हो सकता, कामयाब होना इतना आसान नहीं है। कई बार ठोकर लगने के बाद इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। कोई भी इंसान मानसिक रूप से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसे यह एहसास होता है जब उसे बार बार असफलता मिलती है। जब वह व्यक्ति कोई भी काम करता है और उसमें असफल हो जाता है तो उसका मन भी यह मान बैठता है कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं अपने जीवन में यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से वह व्यक्ति उस काम को करना ही छोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में यह ठान लेता है कि इस काम को करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है और मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वह व्यक्ति हार मान लेता है। और यही तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि देखो, कोई भी काम क्यों ना हो, उसमें एक बार में या 2 बार में या 3 बार में सफलता नहीं मिलती। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें उस काम को सीखना पड़ता है, उसके तौर तरीके को समझना पड़ता है,
जब हम 3-4 बार प्रयास करते हैं तब हम उसके तौर तरीकों को सीखते हैं। और एक इंसान को हमेशा यही लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, फिर भी मैं इस काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत लोगों को उस काम के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, और जब उन्हें असफलता मिलती है तो वह उस काम को छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो सारा खेल सिर्फ सीखने का होता है। इसके बाद वह नौजवान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं। जब भी मैं काम के लिए कहीं पर जाता और वहाँ पर लोग मुझे काम पर नहीं रखते तो मैं दूसरी जगह जाता, और अगर मुझे वहाँ पर भी काम नहीं मिला तो मैं तीसरी जगह जाता। अगर मुझे वहाँ भी काम नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाता। मैं अंदर ही अंदर निराश हो जाता और मैं सोचता कि काम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और यह सोचकर कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा दूसरी जगह मैंने जाना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में सफल इंसान नहीं बन सका। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगली बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। तुम जिस भी फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो या कामयाब होना चाहते हो, उस तरह के लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करो जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उस फील्ड में पहले से मौजूद हैं। उनके साथ समय बिताओ और उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, शुरुआत के कुछ साल तुम्हें सिर्फ सीखने में ही बिताना है। अगर तुम सीखने में समय देते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना इतना कठिन नहीं रहेगा जितना कठिन बिना सीखे रहता है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, अगर तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो दिन भर फालतू के काम करना पसंद करते हैं, इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। संगत एक ऐसी चीज है जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे फिर वह अच्छा व्यक्ति हो या फिर बुरा व्यक्ति हो। अगर तुम सफल लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी सफल इंसान बन सकते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो अपने जीवन में कुछ भी करना ही नहीं चाहते तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें भीड़ से अलग चलना है, भीड़ से अलग सोचने की कोशिश करना है, जैसा सभी लोग कर रहे हैं या फिर जैसा सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुम ठीक उनके जैसा करने का प्रयास करोगे तो जाहिर सी बात है तुम उनके जैसा बन जाओगे। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ अलग करना है तो उनसे ज़्यादा तेज दिमाग लगाना होगा, उनसे ज़्यादा तेजी के साथ सोचना होगा। अगर तुम्हें भीड़ से निकलना है तो जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो समस्याओं को देखकर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर समस्याओं को देखकर तुम घबरा जाते हो, डर जाते हो और हार मानकर बैठ जाते हो तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यदि तुम जैसे ही समस्याओं को देखते हो तुरंत उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हो तो तुम उसे जरूर हल कर सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि पांचवी बात जो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें देखने का प्रयास करो और उनसे कुछ सीखो कि किस तरह से वो अपना दिमाग चलाते हैं, किस तरह से किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने का प्रयास करते हैं। अगर तुम इस तरह से अपना दिमाग लगाकर सब कुछ सीखने का प्रयास करोगे और अपने अंदर एक ऐसे इंसान को जन्म देते हो जो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल सके, तो तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। लोग तुम्हें अपने आसपास हमेशा रखना चाहेंगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपनी बात को समाप्त कर देते हैं और वह नौजवान व्यक्ति भी बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, हमें आज के इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि अगर अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीना है तो दोस्त हर वह चीज़ को पीछे छोड़ना होगा जो चीज़ें हमें पीछे खींच रही है, जो आदतें हमें बर्बाद कर रही है, तो संगत हमें पीछे हमेशा खींचती है, उसे हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर हम अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम अपने जीवन में एक नया रास्ता कभी नहीं चुन पाएंगे। रास्ता एक ऐसी चीज़ है जिस पर चलकर हम कुछ भी बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो गलत लोगों की संगत करके हम एक गलत इंसान बन सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सही रास्ते पर चलकर एक सही इंसान बन सकते हैं। यह सारा चुनाव हमारे ही हाथों में होता है, और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, और हम उस पर हमेशा हमेशा के लिए चलते चले जाते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिन लोगों की संगत में हैं वह लोग हमें बिगाड़ना चाहते हैं, वह लोग तो हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है हम काफ़ी हद तक बिगड़ चुके होते हैं।
हम चाह कर भी अपने आप को सुधार नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में सही लोगों का चुनाव कीजिए, सही लोगों की संगत में रहिए और जो चीज़ें आपके जीवन में सही है उसे सही तरीके से अपनाइए। और दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी भी फील्ड में आपको अपना नाम बनाना है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप समय देते हैं तो समय के साथ आप जरूर ही कामयाब इंसान बन सकते हैं। और दोस्तों, समय के साथ समय को पकड़ के चलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि समय कुछ और कह रहा होता है और समय के साथ हम कुछ और कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिसे सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि माँ बाप की बातों का गलत नहीं मानना चाहिए। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको कामयाब बनते हुए देखना चाहते हैं। जहाँ लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब इंसान बने, गलत लोगों की संगत में न जाए, नशा न करे, जुआ न खेले, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। दोस्तों, आप इस दुनिया में एक अलग इंसान हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो और यदि आप चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी को कुछ और ही बना सकते हो। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, कुछ गलतियां ही होती हैं जो आदमी को पीछे खींचती है और एक समय के बाद कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गलती को सुधार ले तो समय बहुत बाकी है, अभी भी बहुत समय है। बहुत कुछ सुधार कर अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। दोस्तों, एक समय के बाद आपके माँ बाप भी आपको समझाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक आप बच्चे हो लोग आपको सलाह देंगे, सही तरीके से समझाएंगे, डांट फटकार लगाएंगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो कोई भी आपको नहीं समझाएगा। इसलिए सही तरीके से चलो, सही रास्ते पर चलो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।